हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। अब भारत का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने जो पाषाण काल का जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने हमारे वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे आकर वीडियो देख सकते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अभी तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल को हमने पढ़ लिया है। पाषाण काल हमारा कवर हो चुका है। पाषाण काल के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक काल, ठीक है जी। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ताम्र पाषाणिक काल के बाद कुछ और टॉपिक है, जैसे कि कांस्य युग। कांस्य युग। कांस्य युग के बाद का जो आगे जो समय आएगा वो है लौह युग। लौह युग, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध जो समय है वो है। ताम्र पाषाणिक काल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है जी। कभी कभी सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत भी माना जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक युग, कांस्य युग और लौह युग। फिर बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता को अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ताम्र पाषाणिक काल के बारे में जान लेते हैं। पाषाण काल के बाद, उत्तर पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाणिक काल का शुरुआत होती है, जब तांबे की खोज हो जाती है, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक काल यानी कि उत्तर पाषाण काल में ही सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया जाता है, वहीं से फिर ताम्र पाषाणिक काल की शुरुआत होती है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ताम्र पाषाणिक काल के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहला, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग। तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है जी। तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। अब ताम्र पाषाणिक काल का समय जो है 5000 माना जाता है। 5000 ईसा पूर्व में तांबे का प्रयोग हुआ, ठीक है। तांबे का प्रयोग किया गया, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या हो सकता है? लोग समुदाय में रहने लगे, ठीक है जी। चौथा बिंदु क्या है? व्यवस्था का स्थिति। तो लोग मुख्यतः ग्रामीण थे, ग्रामीण व्यवस्था में रहने लगे, ठीक है जी। तो ये है ताम्र पाषाणिक काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कांस्य युग के देख लेते हैं। कांस्य युग यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कांस्य युग। कांस्य युग के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कांस्य युग का जो समय था वो क्या था। तो लगभग इसका समय था 3000 ईसा पूर्व, ठीक है जी। ये ईसा पूर्व है। ताम्र पाषाणिक काल का 5000 ईसा पूर्व और कांस्य युग का 3000 ईसा पूर्व, ठीक है जी। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कांस्य युग का? तांबे के साथ साथ, तांबे के
साथ साथ, क्योंकि तांबे का खोज तो हो चुका था, उसके बाद तो कांस्य युग आया ना, तो कांस्य युग में तांबे के साथ साथ मिश्र धातु का प्रयोग शुरू हुआ। मिश्र धातु का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है। अब मिश्र धातु में किसका, तो कांसे का, कांस्य युग है तो कांसे का प्रयोग होने लगा। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, मनुष्य, उस समय के जो मनुष्य थे वो शहरी व्यवस्था में रहने लगे, शहरी सभ्यताओं में रहने लगे, यहाँ पर क्या थी जी, यहाँ पे ग्रामीण थे। ताम्रपाषाणी काल में ग्रामीण थे, कांस्य युग के आते आते वो शहरी में बदल गए। ठीक है जी। अब लौह युग को देख लेते हैं। लौह युग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। लौह युग का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे पहले समय देख लेते हैं। तो समय लगभग 1300 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लौह युग है तो लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई। ठीक है जी। समय देखिए कैसे क्रम से चल रहा है, पहले तांबे की खोज हो गई, फिर कांसे की, मिश्र धातु का प्रयोग हुआ, तांबा मिलाकर फिर कांसा बनाया गया, उसके बाद फिर लोहे की खोज हो गई। ठीक है। दूसरा, लोहे की खोज हो गई तो तांबा और लोहा, तांबा, कांसा, लोहे के औजार प्रयोग होने लगे। ठीक है जी। लौह युग में अब लोहे के औजार का भी प्रयोग होने लगे। यहाँ तांबा और पत्थर के औजार प्रयोग होने लगे। कांस्य युग में पत्थर के साथ साथ तांबा और मिश्र धातु प्रयोग होने लगे। अब यहाँ आते आते आपको लोहे के जो औजार है उनका भी प्रयोग होने लगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि जो कांस्य युग है उस समय अन्य कौन कौन सी सभ्यताएं थी। ठीक है, तो देख लेते हैं और कौन कौन सी सभ्यताएं। ये सभ्यताएं तो आपको भारत के आसपास के हैं, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी सभ्यताएं चल रही होंगी, उनको भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, एक देख लेते हैं अपने ही देश का पहले लिख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा क्या है, तीसरा है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। चौथा है चीन की सभ्यता। ठीक है जी। अब ये सारे सभ्यता जो है कहाँ कहाँ थी वो भी देख लेते हैं और इनका अनुमानित समय क्या है। ठीक है जी, वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ थी जी, तो ये थी
भारत में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी जी? तो ये थी इराक में। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी जी? तो मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी, नील नदी के किनारे। ठीक है जी। और चीन की सभ्यता, तो ये तो चीन में ही। ठीक, नदी भी देख लेते हैं, समय पहले देख लेते हैं इनका समय क्या रहा। तो इसका जो समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है जी। सिंधु नदी में, सिंधु नदी घाटी। ठीक है जी। इराक की सभ्यता, इसका लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। मिस्र की सभ्यता, इसका भी लगभग समय 3000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसका है 1765 ईसा पूर्व। ठीक है जी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में थी। मिस्र की सभ्यता, ये जो है नील नदी, यहाँ पे नील नदी है मिस्र में, वहाँ पर थी। और चीन की सभ्यता, ये हांगवो नदी, हांगो नदी के किनारे। अब मेसोपोटामिया के इराक में था जी, तो इराक में तो नदी नहीं थी, तो ये सभ्यता जो है मरुस्थल में थी। ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ अन्य और सभ्यताओं के बारे में डिटेल में जाना हमने। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।